جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, पीटीआई के लिए खुशखबरियों का वक्त शुरू होने वाला है। पीटीआई के लिए ये अगले आने वाले 2-4 महीने खुशखबरियों का महीने बनने वाले हैं। दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब के लिए कौन सा वक्त अच्छा आने वाला है। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे। इसके अलावा DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने भारत को तल के रख दिया, बल्कि तल के क्या रख दिया, तुन के रख दिया। ये सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा अमेरिका इस वक्त जो ईरान के साथ जंग कर रहा है, ये जंग किस वक्त ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी या आगे जंग मज़ीद बढ़ेगी, ये सारी तफसील भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो पूरी देखनी है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि यही एक राब्ता है जो आपके साथ जुड़े रहने का है, ताकि आपको बर वक्त पता चलता रहे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। DGI कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो आपने देखा कि DGI पूरे गुस्से के अंदर बैठे हुए थे। मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, खुशी थी, क्योंकि हमने जो मार्का हक में फ़तह हमें मिली उसका हम जश्न मना रहे हैं। हम जश्न मना रहे हैं, हिंदुस्तान वाले मातम मना रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़तह के झंडे पाकिस्तान ने लगाए, उसका जश्न पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर उनके जो रफ़ाइल कट 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 गिरे, वो सारी के सारे वो मातम मना रहे हैं। चलिए दोस्तों, तफसील के साथ बात करते हैं कि DGI ने क्या कहा। जनाब, DGI ने अपनी वीडियो के अंदर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो चलाकर दिखाया कि किस तरह हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर फंडिंग करता है, और फंडिंग करता है तो वो अफ़गानी नमक हराम जो पाकिस्तान का खाते रहे, किस तरह वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उसको जहाद का नाम देते हैं। दोस्तों, ये मुसलमान तो हो नहीं सकते कि मुसलमानों का खून बहाते हैं और फिर कहते हैं कि ये जहाद है। जहाद करना है तो आप किसी और के ख़िलाफ़ करें, गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़ करें या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ करें, क्योंकि हिंदुस्तान ही सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता रहता है। DGI ने एक और बात की, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात थी। उन्होंने कहा कि आपने अगर अपने ऑपरेशन का नाम ही रखना था तो कोई अच्छा सा नाम तो चुन लेते। ऑपरेशन संदूर आपने नाम रखा। ऑपरेशन संदूर तो औरतों को लगाया जाता है, आप किसी मर्द के नाम पर कोई नाम रख लेते, कोई और नाम रख लेते, कोई अच्छा सा नाम रख लेते। जिस तरह पाकिस्तान ने मार्का हक में जनाब पाकिस्तान ने बुनियादन मरसूस नाम रखा। ये कुरान की आयत से एक नाम लिया गया, और ये इसी नाम की बरकत की वजह से दोस्तों पाकिस्तान की अफवाज ने तो जो कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तानी अवाम भी थी, पाकिस्तानी हुकूमत भी थी, इसके अलावा अल्लाह की मदद भी शामिल थी। दोस्तों, ये जंग हम अकेले नहीं जीत सकते थे, जब तक हमें अल्लाह की मदद ना मिलती तो ये जंग हमसे नहीं जीती जानी थी। आज हम पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 1 साल पूरा मार्का हक को हो चुका है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। आज लिबर्टी मार्केट के अंदर भी आतिशबाजी की गई, इसके अलावा और बहुत सारा जगह जगह पर तकरीरें हो रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान की वही फ़तह बताई जा रही जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह दी। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़तह को तस्लीम किया जा रहा है, और पाकिस्तान जो अमेरिका ईरान के दरमियान जंग बंद करवा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान का अब इमेज ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, DGI ने इसके अलावा भारत को खुले लफ्ज़ों में कहा, आप ऑपरेशन संदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप 3 भी कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर आ जाएं, हम तैयार हैं। अगर आप में दम है तो आप आ जाएं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, भारत जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियां कर रहा है। हमें भी उसके साथ जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये मार्का दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। वो अपनी शिकस्त को नहीं भूला, वो अपना बदला लेने के लिए मोदी एक फ्राडिया आदमी है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा तरीके इंसाफ, जिसकी मैंने आपसे बात की कि तरीके इंसाफ के लिए कौन सा एक अच्छा वक्त आने वाला है,
ان کی گاڑی دوستو اب آہستہ آہستہ پٹری پر چڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے اڈیالہ جیل کے باہر چڑی بھی پر نہیں مارتی تھی، اگر کوئی کارکن آتے تھے تو ان کو پکڑ دھکڑ کر لی جاتی تھی، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا یا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب طریقے انصاف آپ نے دیکھا، جب علیمہ خان پچھلی ملاقات کے دوران آئی تو ان کے ساتھ کچھ کارکن بھی تھے، بلکہ کافی کارکن تھے، اس کے علاوہ ان کے کچھ ایم پی اے ایم این اے بھی تھے، اور علیمہ خان نے اس چیز کا اعتراض بھی کیا تھا کہ ہمیں اس سے زیادہ آنا چاہیے تھا تاکہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں، تاکہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے اور ان کی جو بیماری آنکھوں کی ہے ان کا علاج کروایا جائے کسی اچھے ہاسپٹل میں۔ دوستو یہ کارکن کا آنا، طریقے انصاف کے کچھ ایم پی اے ایم این اے کا آنا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کار بڑھتا ہی جائے گا۔ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم جو کہیں گے وہ جو دیکھیں گے وہ صاف صاف بتائیں گے تاکہ عوام کو مس گائیڈ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو امریکہ نے جو جنگ ایران کے ساتھ شروع کی تھی اب اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ کسی بھی وقت امریکہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں وہ اس جنگ کو بند کرانا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اس جنگ میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے، وہ خود اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ دوستو ایران بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا حالانکہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ایران ڈٹا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے آبنہ ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف ایران نے آبنہ ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تیل کا کرائسس آیا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان چڑھا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر تو استغفر اللہ، دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت تیل سب سے اگر مہنگا ہے تو وہ پاکستان کے اندر مہنگا ہے، اور پاکستان نے بھی کیا کمال کیا ہے، پہلے ہی جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کو اور مار دیا ہے اور دبا دیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، 14 سے 15 روپے لیٹر تیل کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے اب جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ حکومت سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا، اور عوام تو بیچاری پہلے ہی مری ہوئی ہے، اب مزید اور مر جائے گی۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائیں۔ میرے ساتھ مل کر بولیں پاکستان زندہ باد۔